गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है श्री हरि क्लासेस के अंदर। मेरा नाम विजय राव है। आज अपन इंग्लिश के बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। इंग्लिश का जो बेसिक है टेंस, वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। ओके, तो इस चार्ट से शुरू करते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। ये वीडियो ख़त्म होते होते आपकी जो कॉन्सेप्ट है टेंस को लेके, वो प्रेजेंट सिंपल का तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आप जैसे जानते हैं कि 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस आते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अपन ने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडिफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक। और इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। पर जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल के जो सारे सेंटेंस हो उसमें आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिले। इसलिए अपने को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर रूटीन वर्क आते हैं। रूटीन वर्क जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, मोहन ऑफिस जाता है, सीता खाना पकाती है, यह हिंदी पढ़ता है। तो ये सब रूटीन वर्क है। ये सब रूटीन वर्क किस में आएंगे? अपने प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। डज कब आती है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो डज आएगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो डू आती है। ओके, इसका रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ये एक ही लाइन का रूल है, आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ओके, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे नाम से पता चलता है कोई काम कंटिन्यू है। इसकी पहचान अपन जानते हैं कि भाई रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। वो इसकी पहचान हो गई। बाकी अगर कॉन्सेप्ट से समझना चाहो तो कोई काम अभी जो प्रक्रिया में, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ, सीता खाना पका रही है, मोहन ऑफिस जा रहा है, तो उसका जो काम है अभी वो चल रहा है। काम क्या है? प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ एम, ठीक। इसका एकमात्र रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस यही याद रखना है, जिसको अपन जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। कोई काम कंप्लीट हो चुका है, वो आएगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो इसकी पहचान नॉर्मली बताई जाती है भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो भी याद रखनी है। लेकिन ये चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी काम अगर पूरा हो चुका है वो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि मोहन ऑफिस जा चुका है, तो इससे आप चुका है देख के नॉर्मली पता लगा लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वही अगर मैं कहता हूं कि मैंने 11वीं पास कर ली है, तो ये किस में आएगा? ये भी आएगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें चुका शब्द नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो अपना टास्क था, जो अपना कार्य था 11वीं पास करने का, वह पूरा हो चुका है। तो वो किस में आएगा? कोई भी काम कंप्लीट हो रहा हो परफेक्ट, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज और हैव। सिंगुलर नाउन के साथ हैज, प्लूरल नाउन के साथ हैव। रूल है इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट टेंस में दोनों चीजें आ रही है, तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, वो आएगा परफेक्ट में। और कंटिन्यू का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वो काम आधा चल रहा है। तो इसके अंदर ये होगा कि कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी चल रहा है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे अपन कहें कि मैं 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल का जो समय है वो तो मेरा पूरा हो चुका है यूपीएससी की तैयारी में, लेकिन अभी भी मेरी तैयारी चल रही है। तो जो 2 साल का टाइम हुआ वो तो हो गया परफेक्ट में, और अभी जो चल रही है वो हो गया कंटिन्यू। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पहचान बताई जाती है नॉर्मली कि समय के साथ रहा, रही, दे रखा हो, वो भी ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना भाई, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ अभी बाकी है। ओके, हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज बीन और हैव बीन, ठीक। रूल कहता है इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं। एडिशनल चीज क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टाइम, समय के अनुसार सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का, सिंस का
और फॉर का दोनों में से किसका करना है, तो जहां अपने को समय अवधि दे रखी हो तो वहां आएगा अपने एक से उल्टा लिखना है। जहां अपने को समय अवधि दे रखा हो वहां आएगा पीरियड ऑफ टाइम, और जहां समय बिंदु दे रखा हो वहां आएगा अपने पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं 2012 से सर्विस में हूं, ठीक, तो समय बिंदु क्या है 2012, यहां से काम शुरू हो रहा है तो वो वहां क्या लगेगा सिंस 2012, ठीक। यही मैं कहूं कि मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, ये 2 साल क्या हो गई, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, ओके। तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। ये अपन ने एक बार थ्योरी पढ़ ली है, अब आगे शुरू करते हैं। अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं ताकि एक लेवल पे भी जा सके, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए अपने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, दुनिया भर के जितने भी सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब जो अपन ने यहाँ लिखी है, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसका कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। सभी सेंटेंस का आधार यही स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर के बाद अपन उससे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले ये आधार अपने को मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है कि अपने को इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जितने भी बदलाव होंगे इस सेंटेंस में होंगे और किसके कारण होंगे, हेल्पिंग वर्ब के कारण होंगे, ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब के पीछे अपन नॉट लगा रहे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लग गया तो वो हो जाएगा अपना नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। और अगर इस स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ब निकलकर आगे आ गई तो वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। यहां तक क्लियर है। आगे इस पूरे 12 टेंस में सबसे जो मोस्ट रूल है वो सिर्फ एक ही रूल है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या कह रहा है रूल, कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये अपने को शब्द से है याद करना है, ठीक। अच्छा, अब ये अपन सेंटेंस बनाने के लिए और चीज क्या जरूरी है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में आते क्या क्या है वो देखते हैं अपन। सिंगुलर नाउन में आएगा अपने ही, शी, इट और नेम। कोई भी दुनिया भर का नाम हो वो आएगा इसी के अंदर, ही आओ, शी आओ, इट आओ, ये सब इसमें आते हैं सिंगुलर नाउन के अंदर। इसके बाद है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में क्या आएगा, वी, यू, दे, इसी तरह के जो बहुवचन वाली संज्ञा हो वो सब आएगी प्लूरल नाउन में, ओके। अब अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक। जैसे अपना एग्जाम्पल है, कविता अंग्रेजी पढ़ती थी, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ता है, ती है, ते है से अपन मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। दूसरी बात अगर कॉन्सेप्ट से देखें, रूटीन वर्क है, मतलब इंग्लिश पढ़ती है, मतलब अपन इसको बता रहे हैं कि वो इंग्लिश पढ़ती है, मतलब ये उसका क्या है, रूटीन वर्क है, ओके। अब इसका अपने को सेंटेंस बनाना है। स्ट्रक्चर क्या है अपना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कर्ता कौन है, कविता, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। पढ़ना क्या हो गई अपनी क्रिया, वर्ब। तो अब अपन इसका सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। इसमें होने वाले अपन संभावित गलतियों को देखेंगे, क्योंकि अपन गलतियां कहाँ करते हैं, कहाँ अपने मार्क्स कटते हैं। तो इस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कविता क्या है, नेम है, कविता सिंगुलर नाउन में आ रही है, ठीक है। इस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसमें, डज, ओके। तो कविता
डस। आगे क्या आएगा, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। वर्ब हो गई अपनी रीड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग, ये अपनी वर्ब। कविता डज रीड, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस ठीक है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाला है इस पे ध्यान दीजिए। ये नोट्स क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक, समझ में आ गया। ये अपना कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, और भी कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। कविता रीड इंग्लिश, ठीक। अब तो सही है भाई, हेल्पिंग वर्ब से दिक्कत थी, अपन ने उसको हटा दिया, तो अब तो ये सही होना चाहिए। ओके, तो ये भी क्या है, गलत। गलत क्यों है, क्योंकि ये रोल फॉलो कर लिया, लेकिन इसका जो पर्सनल ये रूल है प्रेजेंट सिंपल का कि हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो कविता सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये नेम है। इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, इसकी रीड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, रीड की रीड ही हुई, इसके साथ एस लग जाएगा। तो कविता रीड्स इंग्लिश। क्या है, सही है जी, इस बार बिल्कुल सही है। क्या सेंटेंस बना आपने, कविता रीड्स इंग्लिश। तो याद रखने को सिर्फ यही चीज रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो क्या होता है कि सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके, अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कविता अंग्रेजी नहीं पढ़ती। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल ही है, लेकिन उसमें कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कविता, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आती क्या, आती है, क्यों, क्या लिखा है, लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब किसी और के लिए तो कुछ नहीं लिखा है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो जहां नहीं लिखा है तो जो सबके साथ हो रहा है वही होगा, अर्थात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, तो कविता डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, रीड इंग्लिश। सही है, सही है। आया समझ में कि जब प्रेजेंट सिंपल दे रखा हूं, प्रेजेंट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। ओके, कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया है, पहले लिखा है, रूटीन वर्क भी बता रखा है। ओके, हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी, ये अपना हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट अपना ऑब्जेक्ट, और खेलना हो गई अपनी क्रिया, जिसको बोलते हैं प्ले। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं।
क्या बताया अपने को भी प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसमें आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए, वी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आने पे क्या लगता है, एस या ई एस, वी प्लेज क्रिकेट। सही है, रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, गलत क्यों है, कारण इसका ये है कि ये रूल तो अपन फॉलो कर रहे हैं, पर क्या इस रूल को अपन शब्द से फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। वी क्या सिंगुलर नाउन है, नहीं, वी क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए वहां कुछ नहीं लिखा है, तो जो लिखा है उसी के अनुसार चलना है। सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, प्लूरल के लिए कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन कुछ नहीं लगाएंगे। नॉर्मली सेंटेंस बनेगा वी प्ले क्रिकेट। क्या सही है जी, इस बार ये बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया। देखो 12 टेंस में से थोड़ा बहुत अगर कोई हार्ड, वैसे तो 12 टेंस बहुत इजी है, अगर थोड़ा बहुत कोई हार्ड है तो वो है अपना प्रेजेंट सिंपल। ठीक, ये थोड़ा समझ में जाए इसका कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें याद रखनी की, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और फिर क्या कहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो क्या होता है कि सिंगुलर नाउन हो, अपना जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। ठीक, अब इसका अपन नेगेटिव बनाते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो जैसा सबके साथ बनता है नॉर्मल स्ट्रक्चर वही यहाँ यूज होगा। सबसे पहले वी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी, डू, डू, फिर नॉट प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बना, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सही सेंटेंस है जी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। 12 टेंस होते हैं जिनमें से प्रेजेंट में 4 हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट सिंपल में अपन नॉर्मली जानते हैं कि पहचान है, ता है, ती है, ते है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां रूटीन वर्क दे रखा हुआ आता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डज और डू। जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो डज आता है, जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो डू आता है। ओके, इसका एकमात्र रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने पर सिंगुलर नाउन की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक, स्ट्रक्चर है अपना दुनिया भर के सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, और जो इस 12 टेंस के साथ एकमात्र रूल चलता है वो रूल ये है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ओके, तो अपन ने पहला एग्जांपल किया कि भाई कविता इंग्लिश पढ़ती है, रूटीन वर्ब हो गया, और ता है, ती है से भी मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। इस हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज और डू। तो अपन उसको कविता डज रीड इंग्लिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ये नोट क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और फिर बाद में क्या कहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। इसी कारण अपने क्या होता है कि कविता रीड्स इंग्लिश। समझ में आया, इस एस लगने के कारण, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है, और दूसरा ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, अपन ने एक प्लूरल नाउन का करके भी देखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये चीज भी समझ में आ जाए सिंगुलर नाउन वाली। ओके, एग्जांपल लिया अपन ने कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर पुरानी चीज को याद रखते सिर्फ इसको, तो उस हिसाब से अपना सेंटेंस बनता वी प्लेज क्रिकेट, जो कि गलत होता। क्यों, क्योंकि रूल में लिखा है कि सिंगुलर नाउन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है।
ये प्लूरल नाउन है, वी किस में आता है, प्लूरल नाउन में आता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा, नॉर्मल सेंटेंस बनेगा वी प्ले क्रिकेट, ओके। लेकिन जब इन दोनों का नेगेटिव सेंटेंस बनता है, चाहे सिंगुलर नाउन का हो चाहे प्लूरल नाउन का, पॉजिटिव सेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल हो, जब इनका नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव के लिए अपने को कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं दे रखा है, तो जो चीज़ है उसी के अनुसार चलेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो बनेगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आशा करते हैं आपको ये प्रेजेंट सिंपल थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर ये आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।